वेलकम बैक एवरीवन। 4C तक हम ख़त्म कर चुके हैं फैक्टराइजेशन चैप्टर। आज शुरू कर रहे हैं एक नई एक्सरसाइज जो डील करती है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म पे। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, इसका मतलब ये है कि बीच की एक टर्म को कुछ हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अभी तक हमें 4 टर्म्स कभी कभी मिलते थे। पहले 2 में हम कुछ कॉमन ले लेते थे, बाकी 2 में कुछ कॉमन ले लेते थे। अब 3 मिलेंगे और कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा मिलेगा, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा कुछ मिलेगा। ऐसा कुछ हमें मिलेगा। उसमें से इसको हमें टच नहीं करना है, स्क्वायर टर्म वाले को, ना c को टर्म। इसको हमें 2 में तोड़ लेना है, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ, फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में। बाकी प्रोसेस पीछे से सेम है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हमें अंदाज़ा मिल जाएगा, क्या तरीका भी होता है वो देखेंगे। आ जाते हैं x² प्लस 7x प्लस 10। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन है कि 3 टर्म्स हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर हमें दिखाई देगी 2। सभी में देखो मैक्सिमम पावर 2 दिखाई देगी, मतलब ऊपर पावर 2 हाईएस्ट हमें दिखाई देगी। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब देखें कैसे स्प्लिट होता है। x² के आगे यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 मान लेते हैं। 1 और 10 इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए, ध्यान से सुनना, हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे 10 आता हो, जिनका मल्टीप्लाई करने पे 10 आता हो और ऐड करने पे 7 आता हो। बताओ, 10 आता ही है, 10 1 जा 10 और 5 2 जा 10। 5 और 2 को जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। तो ये दोनों सबसे अप्रोप्रिएट हैं। यही स्प्लिटिंग मेथड होता है। 7 को हम लिख लेंगे 5x प्लस 2x प्लस 10। पहले 2 में अब देखो क्या कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 5। फिर 2 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, बचेगा क्या, x प्लस 5। ब्रैकेट में आई हुई वैल्यू सेम मिलेगी, पिछले एक्सरसाइज जैसा ही है बिल्कुल। x प्लस 5, पहले में x बचा, दूसरे में 2। ओवरऑल इंपॉर्टेंट ये कि हाउ वी आर स्प्लिटिंग 7x इंटू 2 टर्म्स, उसका धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस होगा। बताओ, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो 2 नंबर हमें ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 20, और ऐड और माइनस करके आना चाहिए -9। कैसे हो पाएगा बताओ, 20 आता ही कहाँ है मल्टीप्लाई करके। 10 तक तो टेबल सभी को याद रहते हैं। 10 2 जा 20 होता है, 5 4 जा 20 होता है, 20 1 जा 20 होता है, और पॉसिबिलिटी तो है नहीं। 9 कहाँ मिल पा रहा है इन तीनों में, 9 कहाँ मिल पा रहा है, कोई ध्यान से देखेगा तो 5 4 में मिल जा रहा है। और हमें माइनस चाहिए तो दोनों वैल्यू माइनस की होंगी, -5x -4x प्लस 20। पहले 2 में क्या कॉमन है बताओ, x कॉमन है, बचा क्या, x -5। फिर क्या कॉमन है, -4, बचा क्या, x -5। इन दोनों में क्या कॉमन है, x -5। पहले में x बचा, दूसरे में 4 बचा। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल है। दोनों क्वेश्चन से हम स्प्लिटिंग का थोड़ा अंदाज़ा समझ पाए होंगे, तो धीरे से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन बताओ मुझे, थर्ड क्वेश्चन बताइए। थर्ड क्वेश्चन में हमें अब पहली बार ऐसा हुआ कि x² के आगे कुछ लिखा, अभी तक 1 था तो फ़र्क नहीं पड़ता था। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। हमें 2 नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, 30। तो 30 आता ही कितना है, 6 5 जा 30 होता है, 30 1 जा 30 होता है, 15 2 जा 30 होता है। और कोई पॉसिबिलिटी, और कोई नहीं है। तो बताओ 17 कब आ पाएगा, बिल्कुल 15 2 जा, तो 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। पहले 2 में क्या कॉमन ले सकते हो बताओ, 6x² प्लस 15x में 3 तो आ ही रहा है, x और आ जाएगा, बचा क्या, बचा क्या, 3 2 जा 6, 2x प्लस 5। ठीक है। अब दूसरे में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले सकते हैं, बचा क्या, 2x प्लस 5। अब 2x प्लस 5 फिर कॉमन आ जाएगा, 3x प्लस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसको पहले ढंग से लिख लेते हैं, जो मेथड हमें पता है कि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम स्क्वायर टर्म्स रखते हैं, फिर सिंगल x का, फिर नंबर का। अब देख पा रहे हैं कि 2 कॉमन मिल पा रहा है, जो मिल रहा है हम ले लेते हैं 2 कॉमन। -2 अगर बाहर आता है तो बचेगा क्या,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42। अब -2 पे मत ध्यान दो, सिर्फ इसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ध्यान दो। वो एक्स स्क्वायर के आगे तो कुछ है नहीं, तो सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ मान के भी चलो है भी तो 1 है। 1 इंटू 42, दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने से 42 आता हो और प्लस या माइनस करने से आता हो 1, क्योंकि x के आगे भी कुछ नहीं है तो क्या है 1। कौन से नंबर्स होंगे बताओ। 7 6 जा 42 होता है। अब -42 लाना है तो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, हमें खुद ध्यान देना है क्योंकि मल्टीप्लाई -42 आना चाहिए। तो देखो -42 आना चाहिए, यहाँ -42 लिखा है। अब कोई एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। देखो अगर मैं -7 + 6 कर लेता हूँ तो -1 आएगा, +7 -6 करूँगा तब यहाँ +1 आएगा जो दिया हुआ है। अब देखो स्प्लिट कर ले रहा हूँ, x² + 7x - 6x - 42, -2 बाहर ही रहेगा। क्या कॉमन ले लेंगे हम, x कॉमन ले लेंगे, बचा x + 7, -6 कॉमन ले लेंगे, क्या बचा x + 7, -2 बाहर, x + 7 कॉमन ले लेंगे, पहले में बचा x दूसरे में बचा -6। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही अभी तक, और आगे चलते हैं। 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें आगे √3 दिया हुआ है और पीछे 6√3, इन दोनों के मल्टीप्लाई करके ही तो आता है। तो पहले इनका मल्टीप्लाई चेक कर लो, बच्चे ये गलती कर देते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा, 3 रूट में है और 3 रूट में है, तो √3 6 × 3 18। तो हमें दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो 18 आना चाहिए और ऐड या सब्सट्रैक्ट करके -9। 9 2 जा 18 होता है, पर 9 2 से 9 नहीं आएगा। 6 3 जा 18 होता है, क्या ये सही नहीं है। -9 चाहिए तो -6 और -3। अब लिख लो √3x² -3x - 6x + 6√3। पहले दो में देखो ध्यान से, पहले दो में अगर मैं √3x कॉमन ले ले रहा हूँ, x बचेगा और यहाँ √3 बचेगा। ध्यान देना ये कॉमन लेना। अब यहाँ मल्टीप्लाई करके चेक किया करो एक बार कि क्या सही आया है कि नहीं। इन दोनों को करो, √3x² सही है, √3 3x बिल्कुल ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन ले पाएंगे हम, -6 बचेगा, क्या x - √3। अब इन दोनों में x - √3 फिर से कॉमन आ जाएगा, एक ये भी रहा एक ये भी रहा। पहले में क्या बचा √3x, फिर क्या बचा -6। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रूट का है, सिमिलर। दो नंबर ढूंढने होंगे जिनका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए बताओ। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता कितना है, 5 √2 √2 √2 √2 2 2 5 जा 10, तो मल्टीप्लाई 10 आना चाहिए और जोड़ के 7 आना चाहिए। भैया 5 2 जा 10 ही होता है, 10 1 जा भी होता है, पर उससे कुछ मिलेगा नहीं हमें। 5 √2x² प्लस 2x या +5x लिख लीजिए पहले, अगर कॉमन इजी बनेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी उससे भी। +5x + 2x + √2। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए, 5x बचेगा, क्या √2x + 1। इसमें क्या कॉमन ले सकते हो आप, √2 बचेगा, क्या √2x + 1। अब आप कहें सर एक बार चेक कर लो, इन दोनों को चेक कर लो, √2 2x बिल्कुल ठीक आया है, √2x + 1 फिर से कॉमन आ जाएगा, इधर भी अवेलेबल है इधर भी। पहले वाले में क्या बचा, 5x बचा, दूसरे वाले में क्या बचा, √2 बचा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं अगले टर्म, 4th क्वेश्चन पे देखो। ये पहले तो क्वाड्रेटिक है नहीं, इसको बना लेते हैं मल्टीप्लाई करके। x का 3x में करोगे 3x² -2x - 1, सही हो गया अब सवाल। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई आए -3। -3 तो ऑब्वियस है, 3 1 जा 3 ही होता है, तो एक नंबर 1 होगा एक 3, पर कौन सा क्या होगा प्लस माइनस में लिख लेते हैं पहले। 3 और 1, एक प्लस होगा एक माइनस का होगा, क्योंकि तभी तो मल्टीप्लाई -3 आएगा। अगर मैं -3 + 1 करता हूँ तो -2 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। अगर बच्चा उल्टा करता है तो +2 आता, बच्चे को समझ में आ जाता है कि हमने कुछ गलत किया है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, वो दोबारा आप चेंज कर लेता है।
-3x + 1x - 1 क्या हो जाएगा, पहले दो में कॉमन 3x कॉमन आ जाएगा, बचेगा x - 1, फिर क्या कॉमन आ जाएगा। अब हमें जानबूझ के x - 1 चाहिए, 1 कॉमन ले लो, बचेगा क्या, x - 1। x - 1 कॉमन आ जाएगा दोबारा से, पहले में बचा 3x, दूसरे में बचा +1, ये आपका आंसर है। बिल्कुल आसानी से हो रहे हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले बना लो जो हमें पता है तरीका क्या होता है बताओ। 9a² - 8a - 1, हमें दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई आए -9 और जोड़ के आना चाहिए, घटा के आना चाहिए -8। -9 आएगा तो एक तो माइनस का होगा, एक प्लस का, वही बात तय है। और 8 लाना है तो जाहिर सी बात है 9 × 9 ही करना पड़ेगा। अब -8 लाना तो माइनस का नंबर बड़ा और छोटा प्लस का, बिल्कुल ठीक बात है। 9a² - 9a + 1a - 1, पहले दो में क्या कॉमन आ जाएगा, 9a a - 1, फिर 1 कॉमन ले लो, a - 1 दोबारा कॉमन आ जाएगा दोनों में, पहले में 9a बचा, दूसरे में +1 बचा। बिल्कुल आसान सवाल चल रहे हैं। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स एक बार आप समझ गए, हमेशा के लिए बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 और 12 इन दोनों को मल्टीप्लाई होता है 36 कब आ सकता है, अब -36 है तो एक टर्म प्लस का होगा, माइनस का वो तो हम ध्यान रख लेंगे। 12 3 जा होता है, 18 2 जा होता है, 9 4 जा होता है, ये सुविधाएं हैं। 9 4 से देखो आप 5 पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर लोगे, 3x²। अब माइनस का लाना है तो माइनस का 9xy रखना पड़ेगा और प्लस का 4xy रखना पड़ेगा। ये हमें ध्यान देना है कि भैया अगर प्लस का 9 रख लोगे तो प्लस का आ जाएगा, वो तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए -5। इन दोनों को जोड़ने से -5 आ जाएगा। पहले दो में कॉमन ले लेंगे, 3x बचेगा क्या, x - 3y। इसमें आप क्या ले लेंगे, 4y बचेगा क्या, x - 3y। अब देखो x - 3y दोनों में सेम है तो x - 3y कॉमन ले लेंगे, बचेगा 3x + 4y, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। नीचे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को अगर देखो तो भाई a कॉमन मिल रहा है हमें, तो पहले तो हम a ही बाहर ले लेते हैं। अगर हमने a बाहर ले लिया तो बचा क्या मेरे पास, हमारे पास बचा 15a² + 22a - 5। अब बात ठीक बन पा रही है। एक 15 और एक -5, दो नंबर का मल्टीप्लाई आना चाहिए 75। अब हमें ढूंढना है, देखो 15 5 जा हो जाता है, 25 3 जा भी हो जाता है। 25 और 3 से हमें 22 तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं 22 तक बताओ। प्लस का कौन सा होगा, प्लस का आप 25 रख लो, माइनस का आप 3 रख लो। क्या हो जाएगा, 15a² + 25a - 3a - 5 क्या आ जाएगा। पहले में आप कॉमन ले लीजिए 5a, बचेगा क्या, 3a + 5। दूसरे में -1 कॉमन ले लीजिए क्योंकि हमें 3a + 5 लाना है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है a तो बाहर ही रहेगा, इन दोनों में कॉमन है 3a + 5, बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 5a, नीचे -1। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्या हमें a² - b² जैसा नहीं लग रहा है, a² - b² जैसा नहीं लग रहा, बिल्कुल है। पहले वही यूज़ करोगे, बाद में कुछ और मिल पाएगा तब आगे देखेंगे। ये है 5x², ये है x² - 6 का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, a² - b² इज a + b, a - b, तो 5x + x² - 6, 5x - x² + 6। अब ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पहले ढंग से लिख लेते हैं, x² + 5x - 6, यहाँ -x² + 5x + 6। अब बताओ, हमें यहाँ देखो कुछ नहीं है तो सिर्फ 6 का ध्यान देना पड़ेगा। हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जो 6 मल्टीप्लाई करने पे आए -6, और
ऐड करने पे आना चाहिए 5। ऐसे मिल पाएंगे क्या, बताइए। हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -6 और ऐड करने पे कुछ +5। बिल्कुल 3 2 अगर कोई बच्चा चुनता है, मान के चलो 3 और 2 चुनता है, उससे कभी भी अगर आप 1 + 1 माइनस लगाएंगे तो कभी भी आप 5 पे नहीं पहुंच पाएंगे। 6 1 जा 6 से पहुंच पाएंगे। क्या करना पड़ेगा, x² प्लस 6x माइनस 1x माइनस 6, ये इधर करना पड़ेगा। इस वाले में बताओ, इसमें भी -6 लाना है, इसका भी सेम होना पड़ेगा। क्या होगा बताइए, इसमें क्या करेंगे आप बताइए। इस वाले में भी -x² प्लस 6x माइनस 1x प्लस 6। कॉमन क्या ले लेंगे, पहले में x, दोनों का अलग अलग चलेगा, x प्लस 6, इसमें ले लेंगे -1x प्लस 6। इस तरफ क्या हो जाएगा, x प्लस 6 बचेगा क्या, x माइनस 1। इधर क्या कॉमन ले लेंगे आप, इधर आप x कॉमन लेंगे तो बचेगा -x प्लस 6। यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे आप, यहाँ अगर आपने 1 कॉमन ले लिया तो बचेगा -x प्लस 6। तो यहाँ -x प्लस 6 कॉमन लोगे तो आएगा x प्लस 1। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। थोड़ा लेंदी है क्योंकि पहले a² माइनस b² लगा, उसके बाद दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उन दोनों को अलग सॉल्व करना पड़ा। अब एक अलग सवाल जो मैंने बीच में छोड़ भी दिया इतनी देर से, यहाँ आप देखो ये कुछ अजीब सा हमें दिख रहा है कि a माइनस 2b का होल स्क्वायर आया। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा अलग है, अभी तक हमें ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने मिला। इसमें a जो a माइनस 2b है, इसे हम कुछ मान लेते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल x मान लेते हैं। पहले देखो कहीं और भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहाँ -2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ फिर भी a माइनस 2b माइनस 1, देखो इन दोनों में मैंने क्या कॉमन ले लिया, -2। देखो अब मुझे ये 2 बार दिख रहा है, अब मैं दोनों जगह इसकी जगह क्या रख दूंगा, x रख दूंगा, 8x² माइनस 2x माइनस 1। देखो अब ये मेरा क्वाड्रेटिक मिल गया है। क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर लेते हैं, बाद में x की जगह फिर ये वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने लिखी है। मैं मार्क कर देता हूँ, ये x की जगह मैंने माना था वो बाद में रख लेंगे। अभी क्वाड्रेटिक है हमें पता है, तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या है, 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या है, 8। हमें ऐसा कुछ चाहिए जो 8 आए माइनस का। -8 कब आता है, 4 2 जा आता है, 8 1 जा, तो 4 2 से हो जाएगा, पर -2 लाना तो एक -4 होगा, +2 होगा। ये क्या हो जाएगा, 8x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा बताओ, 4x बचेगा क्या, 2x माइनस 1। इन दोनों में क्या आ जाएगा, 1 बचेगा क्या, 2x माइनस 1। क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1 4x प्लस 1। पर यहाँ आंसर नहीं छोड़ सकते आप, यहाँ छोड़ दिया मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। आपने x को माना था a माइनस 2b, तो जहाँ भी x है उसको आपको a माइनस 2b लिखना पड़ेगा। जहाँ भी x है तो 2x की जगह क्या लिखोगे बताओ, a माइनस 2b माइनस 1, ये एक अलग है। फिर 4x की जगह क्या माना था, a माइनस 2b प्लस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो, 2a माइनस 4b माइनस 1, 4a माइनस 8b प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर। ये थोड़ा अलग है, जहाँ हमें कभी लगता है कि किसी को एक टर्म मानना पड़ता है, वो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, उनको हम देखेंगे आगे 1-2 दफ़ा और भी वो क्वेश्चन हमें दिखाई देंगे, हम उन पे गौर करेंगे। ये फिर हमें दिख रहा है शायद a² माइनस b² जैसा बिल्कुल दिख रहा है। पहला तो स्क्वायर है ही, x² माइनस 7x का होल स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा बताओ, a प्लस b, a माइनस b। अब ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करो। हमें लाना है 10, तो 10 5 2 जा 10 होता है, बहुत प्रैक्टिस अभी तक क्वेश्चंस की कर चुके हैं। तो -5x माइनस 2x प्लस 10, इन दोनों में x कॉमन ले लोगे, x माइनस 5 आ जाएगा।
फिर -2 ले लोगे, x-5 आ जाएगा, फिर इन दोनों में x-5 x-2। ये क्वेश्चन आसान से हो गया। ठीक है, अब यहाँ हमें -10 लाना है। -10 का मतलब है दो नंबर ढूंढने हैं जिनका -10 आता हो। तो 5 और 2 अगर कभी भी आप ढूंढो तो अगर -5 + 2 भी ले लोगे तो -3 आएगा। धोखे में आप ये माइनस ये प्लस कर लोगे तो +3 आएगा। 7 आप नहीं पहुंच सकते, 10 1 जा 10 भी होता है, 10 1 से भी 11 पहुंच सकते हो, 9 पहुंच सकते हो, पर 7 नहीं पहुंच सकते। तो इसका हम स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, इससे हम ऐसे ही लिख देंगे। इसमें हमें सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। देखो 10 बनाना है तो 10 1 जा 10 होता है, 5 2 जा 10 होता है, पर -10 बनाना है तो एक टर्म तो कोई माइनस होगा ही। ये दोनों ऑप्शंस हमें नहीं नज़र आ पा रहे हैं, इनसे हम 10 बना ही नहीं पा रहे हैं, 10 से 7 हम नहीं बना पा रहे हैं, यही हम लिख देंगे। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 4 - x का होल स्क्वायर -2x। इसमें देखो a² - b² जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, a² - b² जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो पहले होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x² -8x, एक -2x और बार दिया है। 16 + x² -8 - 2 हो जाएगा -10x। अब इसको पहले ढंग से लिख लेते हैं, x² -10x + 16। अब बताओ दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई आना चाहिए 16। 16 4 4 जा होता है, 16 1 जा होता है, 8 2 जा भी होता है। 10 तक के टेबल ही हमें मदद कर पा रहे हैं, तो -8 -2 जोड़ के -10 होता है। बिल्कुल ठीक है, पहले दो में क्या कॉमन ले लेंगे, x बचा के x -8, दूसरे में -2 बचा के x -8, x -8 और कॉमन ले लेंगे आप, पहले में x बचा, दूसरे में -2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर थोड़ा और क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं, सिमिलर ही बन रहे हैं। 3 10 जा 30, बताओ मुझे, अब कम हेल्प करूँगा मैं, 30 मल्टीप्लाई लाना है। कब मल्टीप्लाई 30 हो जाता है, 6 5 जा हो जाता है, 10 3 जा हो जाता है, 30 1 जा हो जाता है, 15 2 जा हो जाता है। बताओ 7 कब मिलता है आपको, कब 7 मिल पाएगा। -30 लाना है तो जाहिर सी बात है एक नंबर प्लस का होगा, एक नंबर माइनस का होगा। कब आएगा 30, 10 और 3, पर हमें +7 लाना है तो प्लस का 10 रखना पड़ेगा, माइनस का 3 रखना पड़ेगा। देखो 3x² + 10x - 3x - 10, क्या पहले में क्या कॉमन आ जाएगा बताओ, x कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 3x + 10। इसमें -1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 3x + 10। 3x + 10 कॉमन ले लो, बचेगा क्या, x - 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बताओ एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम फर्दर अगले वीडियो में कर पाएंगे, ठीक रहेगा, लॉन्ग वीडियो ना हो। ये तीनों मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे लग रहे हैं, ये थोड़े अलग लग रहे हैं, तो पहले सिर्फ पहले वाले पे ध्यान दो। 6 हमें बहुत बार मिला है, 3 2 जा 6 होता है, हम जानते हैं। तो 5x को 3x + 2x लिख लेते हैं। x का वैल्यू आ जाएगा कॉमन x + 3, फिर 2 आ जाएगा कॉमन x + 3, ये हो जाएगा x + 3 कॉमन, बचेगा x + 2। अब इन दोनों पे ध्यान दो, इन दोनों में कुछ कॉमन ले पा रहे हो, बिल्कुल ले पा रहे हैं। क्या कॉमन ले लेंगे आप, a कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x + 3। फिर हम लिख ले रहे हैं ax + 3, ax + 3। अब देखो इन दोनों में कुछ मिल पा रहा है कि नहीं, जो लास्ट में 2 आए हैं, बिल्कुल मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है, x + 3। पहले में क्या बचा बताओ, x + 3 तो बाहर ही आ गया, x + 2 बचा, दूसरे में +a बचा, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज यहीं तक रख रहे हैं। अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने कवर किए, सिंपल एक ही नियम है, मैं ऊपर खाली पेज पे डिस्कस कर लेता हूँ। एक ही नियम है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें देखने मिलती है तो हम उस पर ये ध्यान देते हैं, जैसे x² + 7x + 10, कि यहाँ और यहाँ इन दोनों का जो मल्टीप्लाई किया हुआ नंबर है, हमें दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई ये आता हो और जोड़ने या घटाने से 7 आता हो। इतना ही हमने पूरे क्वेश्चंस में किया है।
स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं। बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, पर ध्यान ये देना जो भी आपने किया, जैसे ये 7x है, 5 और 2 7 होता है, -9 है तो -4 -5 -9 होता है, 17 15 2 ऐड कर लो। तो जो आपने स्प्लिट किया उसकी वैल्यू क्या आ रही है सही में कि नहीं, वो हमें एक बार रीचेक कर लेना होता है। ठीक है, आज यहीं तक रखेंगे, आगे जितने क्वेश्चंस बचे हैं इसमें कवर करेंगे। आज हमने कर लिए हैं 8 क्वेश्चंस तक, 9 से आगे कल करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद मी। अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खूब इसका फ़ायदा उठाएं। मुझे अच्छा फीडबैक दें, मैं आपके लिए और वीडियोस बना पाऊँगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।